जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, जैसे स्वर्ण के आभूषण बनते हैं, पर आभूषण है नहीं, बने हैं। घड़ा है नहीं, बना है। जगत भी ऐसे ही बनता है। जब विवाह होता है ना किसी का, तो दूल्हे को हम लोग बोलते हैं बनना और दुल्हन को बोलते हैं बननी। इसका अर्थ है कि ये हैं नहीं, बने हैं। वो बना है, वो बनी है, और ये बना बनी से ही दुनिया बनी है। परमात्मा है, जगत बना है। इसी को आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक आदमी घड़ा बेच रहा था, किसी ने कहा कितने का दिया? बोला 2 रुपए का। खरीदने वाले ने कहा कि तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है। तो बेचने वाला बोला, क्या तुमने इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब आप विचार करो, घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? तो मिट्टी होना सत्य है, घड़ा होना मिथ्या है। झूठ नहीं है। झूठ हो तो दिखे ही नहीं, मिथ्या है। पर मिट्टी सत्य है, इसलिए घड़ा भी सत्य है। पर घड़े के रूप में सत्य नहीं, मिट्टी के रूप में सत्य है। तो जैसे परमात्मा अपने संकल्प से जगत बन गए, एको हम बहुश्याम, मैं एक होकर अनेक हो जाऊं। इसी तरह हमने परमात्मा को अपना बना लिया। परमात्मा है ये जान लेना ज्ञान है, पर परमात्मा को अपने भाव के अनुसार अपना बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे महान रामायण कथा गायक संत श्री राजेश्वरानंद महाराज के पवित्र चरित्र को। महाराज श्री राजेश्वरानंद जी यद्यपि गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वृंदावन के आश्रम से चले गए थे घर, लेकिन उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने पर भी आश्रम के चिन्ह के स्वरूप वस्त्र को नहीं त्यागा। जो उनका गुरुदेव का दिया हुआ वस्त्र था, काषाय वसन, उसका त्याग नहीं किया। उसको एक साधु की तरह से ही वस्त्र धारण करते थे और गृहस्थ आश्रम गुरु आज्ञा से, माता की आज्ञा से स्वीकार करने के लिए घर गए थे। वो भक्तों, जब वृंदावन के अविनाशी आश्रम से वो गए हैं 5 वर्ष रह करके, तो उनको सत्संग की संध्या याद आती थी। अपने गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व याद आता था। मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए, गाड़ी खुलने वाली ही थी। अपने हाथ से उन्होंने उठा करके हारमोनियम ट्रेन में रखा। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर दृश्यों को देखते हुए उन्हें गुरुदेव की याद आती थी। आश्रम की यादें सजीव हो जाती थी और मन उनका रह गया था श्री वृंदावन धाम में।
और तन से वे अपने गांव जा रहे थे। और दूसरे दिन जब राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी मातृभूमि पचोखरा पहुंचे तो अपने अंतर जगत से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अभी भी उन्हें श्री वृंदावन धाम का अविनाशी आश्रम याद आ रहा था और वो पहुंच चुके थे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि। यद्यपि वे बहुत दिनों के बाद जन्मभूमि पहुंचे थे, लेकिन जन्मभूमि पहुंचने की कोई खुशी नहीं थी उनको बल्कि वियोग का दुख था कि गुरु वियोग का दुख, गुरुदेव के आश्रम के वियोग का दुख सहन करना पड़ा। अब वे बालक राजेश से राजेश्वरानंद सरस्वती हो गए थे और दशनाम सन्यासी परंपरा के त्यागी सन्यासी जो अधिकतर मुंडन करा के रखते हैं, उसी के अनुसार अपना वेश रखते थे, सन्यासी का वेश, और बाल मुंडित करा के रखते थे। जिन लोगों ने देखा उनको तो पता ही है। तो महाराज जी को संकोच ये था कि मैं एक सन्यासी हूँ, आज्ञा गुरु जी की घर जाने की हुई, क्योंकि माता को उन्होंने वचन दिया था कि घर में बहू आएगी, तो घर तो जाने की आज्ञा मिली, लेकिन अब सन्यासी हूं तो घर कैसे जाऊं, इसलिए घर नहीं गए। शिव मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट हुए, जो वहां शिव मंदिर गांव में था, और मंदिर के सेवादार से बाल्टी की याचना की। और जो सेवादार बालक था वहां, वो महाराज जी को नहीं पहचान पाया। कारण यह था कि 5 वर्ष में तो वेशभूषा बदलने के कारण वो उसको यही लगा कि कोई संत आए जो हम लोगों के पहचान के नहीं है। तो उन्होंने स्नान करके जैसा उनका वेश होता था वही धारण कर लिया और हारमोनियम निकाला, झोले को शिवालय के बरामदे में रखकर आसन बिछा करके भगवान शिव जी के सम्मुख बैठे और अपने मधुर कंठ से शिव भगवान की स्तुति गाने लगे। अब पुजारी बड़े विस्मय से देखने लगे कि ये सन्यासी तो बड़ा सुंदर गाते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी आवाज कुछ परिचित सी है। ये कौन है सन्यासी? कोई घूमने फिरने वाले साधु लग रहे हैं। वास्तविकता ये थी भक्तों की, 5 साल पहले गांव के लोगों ने आवाज सुनी थी, लेकिन वेश अब बदल चुका था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जो उनके महाराज जी के पिता की उम्र के पुजारी जी थे, वो आए चरण स्पर्श करने के लिए। राजेश्वरानंद जी के चरण को स्पर्श करने के लिए पुजारी जी आए और तब राजेश्वरानंद जी उनको पकड़ करके उनके हाथ को अपने सिर पर रखा और कहा, पुजारी जी आप तो आशीर्वाद दें, मैं तो आपके गांव का बालक हूं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो पुजारी जी कि मेरे गांव का बालक हूं। बोले हाँ, मैं वही राजेश हूं महाराज, अब राजेश्वरानंद हो चुका हूं, मैंने सन्यास दीक्षा ली है, इसलिए नाम बदल गया है। अब पुजारी जी पहचाने और गांव में ये खबर फैल गई और जो उनके पिता थे शरीर के, अमरदान जी, वो उस भीड़ में घुसते हुए आए और महाराज उनको प्रणाम किया इन्होंने। और 5 वर्षों में उनके पिताजी ने भी खूब संगीत कला में उन्नति प्राप्त की थी। भोपाल रेडियो स्टेशन पर अधिकतर उनके कार्यक्रम हुआ करते थे भजन गाने के, और एक दूसरे को जब पिता पुत्र ने देखा तो प्रेम अभिभूत हुए, पिता के चरणों में सिर नवाया, क्योंकि अब वो
सिर इसलिए नवाया भक्तों, अब सन्यासी से पिता को प्रणाम करना तो ठीक नहीं था, माँ को कर सकते थे, लेकिन अब गुरुदेव की आज्ञा थी कि तुम घर जाओ और तुमको गृहस्थ के रूप में रहना है, इसलिए पिता को प्रणाम किया। अन्यथा सन्यासी पिता को नहीं प्रणाम करता, माँ को प्रणाम करता है। तो जब उन्होंने घर में जाकर प्रवेश किया तो माँ को पहचानने में मुश्किल पड़ा कि ये साधु कौन आया, लेकिन जब उन्होंने प्रणाम किया, आवाज उनकी सुनी, तब पहचान में आ गए और माँ के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि माँ रो नहीं। जब गांव के लोग कह रहे थे कि बेटा साधु हो गया, अमरदान का बेटा साधु हो गया, लेकिन उन्होंने माँ को समझाया कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तो गुरुदेव ने मुझे भेजा है, नहीं तो मैं क्यों आता। मैं तो सन्यासी हो चुका था, मुझे तो गुरु के ही पास रहना था, किंतु आपकी आज्ञा जो थी उसी आज्ञा का पालन करने के लिए गुरुदेव ने मुझे भेजा, क्योंकि तुमने उनसे ये किया था आग्रह कि मेरे घर में तो दुल्हन चाहिए, इसको साधु मत बनाना, इसलिए गुरुजी महाराज ने हमको भेजा आपके पास। और भक्तों, गुरु आश्रम से जाने के बाद उनकी पहली कथा गांव के शिव मंदिर में हुई। वहां कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन शिव जी पर बड़ा भाव था, विश्वास था, इसलिए बहुत सुंदर ढंग से कथा प्रारंभ हुई और लोग इतना भाव विभोर हुए कि लोगों की आंखों में आंसू आ गई। और कथा का विराम होने पर बच्चे तक, लोगों जो बच्चे थे गांव के, उन लोगों ने भी उनके चरण छूने की होड़ लग गई। और अविनाशी राम जी जो गुरुदेव थे, उनकी वो पंक्तियां जो चलते समय उन्होंने कहा था, जो वाक्य कहा था कि ये पोथी अब तुम्हारी जीवन निधि है, तुम्हारे पथ का प्रदीप है, यही राजेश्वरानंद जी महाराज को उनके आशीर्वाद के रूप में बार बार याद आता रहता था। और बस उस गुरु जी का आशीर्वाद मान करके उसी कथा में प्रेम से गोता लगाने लगे और श्रवण करने वाले श्रोता लोग भी गोता लगाने लगे उस कथा के रस में। कथा जब पूर्ण हुई भक्तों, तो वृद्ध पुजारी ने उनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया कि भारत में सुप्रसिद्ध रामायण कथावाचक का पद आपको प्राप्त हो। और महाराज बड़े भाव से आशीर्वाद दिया था पुजारी जी ने। तो महाराज जी को लगा, राजेश्वरानंद जी को, कि जैसे भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद माँ जब उनको घर ले गई, घर में रहने लगे, तो माता ने कहा कि मैंने तेरा विवाह पक्का कर दिया है, कुल वंश अच्छा है, सुलक्षणा है कन्या, कन्या बहुत सुलक्षणा है। और अब वो क्या करें, अब तो गुरु की भी आज्ञा थी, माँ की भी आज्ञा थी, तो उन्होंने अपनी मौन सम्मति दे दी कि ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। और भक्तों, इस प्रकार से माँ की इच्छा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत कार्य करते हुए उनको विवाहित होकर के गृहस्थाश्रम में रहना हुआ। लेकिन महाराज जी, जो गुरु का आशीर्वाद मिला था राम कथा करने का, रामचरितमानस का ग्रंथ मिला था, और यही तुम्हारी जीवन निधि है जो ये कहा था, उसको हृदय से स्वीकार किया। कथा करते थे, शिव जी को, हनुमान जी को सुनाते थे। श्री सीताराम की कथा में रस ऐसा प्रवाहित होता था उनकी कथा में कि महाराज जी भी आनंद विभोर और श्रोता भी आनंद विभोर होते थे। अभी तक तो आपने पुजारी जी के जो भावपूर्ण आशीर्वाद की बात सुनी है। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि स्वयं भगवान शिव जी
एक रूप में कैसे आकर के आशीर्वाद दिए थे। और ऐसा रूप धारण किया प्रभु ने कि पहचान में आना संभव नहीं था। जो गांव के पुजारी थे मंदिर के, शिव जी के मंदिर के, उन्होंने कहा कि बेटा, राजेश्वरानंद जी का बेटा, हमारे गांव के निकट में एक गांव है मिहोनी, वहां का एक मजदूर आया था, उसका नाम दीना है। वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है, दीना उसकी देखभाल करता है, और वहां का जमींदार जो है उसका कारिंदा है दीना। तो वो तुम्हारी कथा में यहाँ आता था रोजाना। तो उसका बहुत मन है कि कथा तुम्हारी वहां करवाए। पैसा तो ज्यादा उसके पास नहीं है, लेकिन मन उसका बहुत भाव भरा हुआ है। इसलिए वो मजदूर की बिसात तो कितनी है, वो ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन पैसा जो कुछ उसने जोड़ा है जीवन भर में, वो सब लगा करके बहुत भाव से कथा कराना चाहता है। बहुत पैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी कथा कर दो, मेरी ऐसी इच्छा है। 9 दिन तक तुम्हारी कथा सुनने रोजाना आता था वो। और पुजारी जी का प्रेमाग्रह देख करके राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं पुजारी जी महाराज, वो गरीब मजदूर है दीना, उसके पास धन दौलत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव तो है। मैं उस गरीब के यहाँ कथा करके प्रभु को प्रसन्न करूंगा। वो तो प्रसन्न होगा ही, हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, श्री सीताराम जी प्रसन्न हो गए, इसलिए मैं कथा उसकी करूंगा जरूर। महाराज उस समय पुजारी जी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव ही उनके अंदर बोल रहे हैं और सरस्वती माता जबान पर बैठ गई हैं और वो शरीर को माध्यम बना के बोल रही हैं कि मैं ये आशीर्वाद देता हूं बेटा कि इस देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राम कथावाचक तुम बनोगे, और ये बात मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सिद्ध होकर रहेगी। भक्तों, शिव मंदिर के वृद्ध पुजारी भाव विभोर थे और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा करके हर्षातिरेक से कहा, महादेव मेरे आशीर्वाद की लाज रखना प्रभु, और इन्हें कथा गायन के सुयश से विख्यात करना। हम सबके तुलसीदास तो यही हैं महाराज, इसलिए आप कृपा करना इनके ऊपर। और फिर अगले दिन महाराज जी अपने गांव से फिर मिहोनी गांव गए। वहां अपनी पोथी, हारमोनियम, वस्त्र ये सब लेकर के गए। पिता अमरदान ने तांगा बुलवाया था, तांगे से सब लोग जो अपना सामान लेकर के उस गांव पहुंच गए। और वहां भी शिव जी का मंदिर, पचोखरा में जो शिव मंदिर था जहां पहले कथा किए थे, वैसा ही जीर्ण शीर्ण मंदिर था, लेकिन राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव तो बहुत उन्नत था, उच्च कोट का भाव था। इसलिए वो ये नहीं देख रहे थे कि ये उजाड़ बिहड़ जगह है, ये सब नहीं देखना था। वहां पर एक संत थे बाबा मणिराम दास जी, उन्होंने भी बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया। अभी 22 साल की उम्र थी महाराज जी की, और वो प्रणाम करना चाहते थे। तो महाराज जी, राजेश्वरानंद जी पीछे हटे, बोले आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, आप प्रणाम मत करिए। तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर कथा प्रारंभ हुई। भक्तों, राम कथा दीना जो मजदूर था वो करवा रहा था। ये महाराज जी तो मंदिर के थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जो अपना पेट काट करके एक एक पैसे जोड़े था उस मजदूर ने, वही यजमान था, वही मुख्य श्रोता था।
आयोजक वही था। उसका भाव इतना ऊंचा था कि उसके मेहनत के पैसे से जैसे प्रेम ही प्रकट हो रहा था। बहुत भाव के साथ कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ भक्तों, और स्वयं राजेश्वरानंद को भी उस कथा की याद कभी जीवन भर भूली नहीं। उनको यही लगता था कि इस गरीब के रूप में साक्षात प्रभु कथा करवा रहे हैं, और आनंद विभोर होकर के कथा सुनाते थे। भक्तों, लोगों ने कथा के पहले ही दिन कुछ भेंट चढ़ाई, तो जब भेंट सबकी चढ़ गई तो राजेश्वरानंद जी बोले कि आप लोग कृपा करके अपना अपना पैसा उठा लीजिए, और जिस दिन कथा पूर्ण होगी उस दिन आप जो भी हमें देंगे तो हम प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। उस दिन पहले नहीं लिया उन्होंने, आखिरी दिन लेने के लिए बोल दिया कि आखिरी दिन हम दक्षिणा ले लेंगे। और अब उनका भाव देख करके क्या लीला आगे होती वो आप सुनिए, वो विशेष बात है। लोग कथा की चर्चा करते थे, प्रेम विभोर होकर के जनता और वो जो गरीब मजदूर था दीना, वो सब लोग आनंदित होते थे। और भगवान शिव जी जो राम कथा के सबसे मुख्य श्रोता हैं, उनको कितना आनंद आया, अब आप वो बात सुनिए। वो विशेष घटना थी जीवन की। महाराज जी अचानक दरवाजे की ओर दृष्टिपात किए तो देखा कि एक कोई संत चले आ रहे हैं जो अद्भुत हैं। अद्भुत इस दृष्टिकोण से कि सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं थे। वो एक दीर्घकाय भस्मीभूत अवघड़, पूरे शरीर में राख लिपटी हुई थी, शरीर विशाल था, अर्धनग्न, माथे पर बिखरी हुई धूल और राख से भरी हुई मोटी मोटी जटाएं। और वो अवघड़ बाबा जो आ रहे थे, उन्होंने अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसी आवाज लगाई और आगे निकट बिल्कुल आते गए। और जो वहां संत थे मणिराम दास जी, वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन राजेश्वरानंद जी उनके कलाई को जरा सा पकड़कर धीरे से दबाया, अर्थात इशारा किया कि आप बोलिए मत, कुछ नहीं बोलिए, कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। बाद में तो यही इन लोगों का अनुभव था कि स्वयं शिव जी आए थे, लेकिन उस समय यही लगा कि शायद सिद्ध पुरुष कोई है। और संकेत समझ गए बाबा मणिराम दास जी, तो वो बोले नहीं, फिर शांत हो गए। अवघड़ बाबा जिनकी बात अभी मैंने सुनाया अभी आपको, दीर्घकाय भस्मीभूत, अर्धनग्न, माथे पर बिखरी धूल, राख से भरी हुई मोटी मोटी जटाएं, ऐसे जो विशाल का एक अवघड़ थे, वो और आगे आए, निकट में आए और मंदिर के बरामदे पर शरीर टिकाया, अपना कमंडल और चिमटा बगल में रखा। फिर वही कर्कश स्वर जोर से बोले, तेरे ठाकुर जी सो रहे हैं, देख महाकाल कभी नहीं सोता। अपने को महाकाल बता रहे थे, अपने को महाकाल, महाकाल मतलब शंकर भगवान, अपने को बताया कि देख महाकाल कभी नहीं सोता, तेरे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं और सबका बाप है, रूठ गया तो संसार गया, खुश हुआ तो संसार ही सौंप देता है, वो भेद नहीं करता है। ऐसे बाबा बोलते गए महाराज। साधु भी उसका प्यारा, चोर भी उसको प्यारा, जिंदा भी प्यारा, मुर्दा भी प्यारा। क्योंकि भक्तों, मुर्दा राम नाम सत्य के साथ जब जाता है, ले जाया जाता है स्मशान, तो उसकी राख को भगवान शिव जी लपेटते हैं। इसलिए वो कह रहे थे जिंदा भी प्यारा, मुर्दा भी प्यारा, वो गति भी देता है, सदगति भी देता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भोजन करा बच्चा,
अवघड़ बाबा के महाराज ये वचन जो थे वो अभी शांत नहीं हो रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। तब महाराज जी प्रणाम की मुद्रा में करबद्ध होकर के आगे आए और सिर झुका के बोले, जो आज्ञा महाराज। मंदिर की रसोई और भंडार का ज्ञान महाराज जी को नहीं था और सेवादार जा चुका था। बाबा मणिराम दास जी ने इशारा किया। महाराज जी ने मन ही मन माता अन्नपूर्णा की स्तुति की। रसोई में पर्याप्त भोजन था। महाराज जी भोजन की थाल और जल का लोटा लिए अवघड़ बाबा की सेवा में उपस्थित हुए और मिठाइयों की थाल जो सेवादार रख गया था उसे भी अवघड़ बाबा के सम्मुख प्रस्तुत किया। अवघड़ बाबा निमग्न भाव से भोजन में प्रवृत्त हुए और महाराज जी राजेश्वरानंद जी हाथ में पंखा लेकर के पंखा चलाने लगे। इतनी देर में बाबा मणिराम दास जी महाराज विश्राम करने लगे और भोजन पूर्ण करके अवघड़ बाबा ने डकार ली, भरपेट भोजन किया और तृप्ति की अनुभूति ऐसी हुई जब खूब खुश हुए। और बाबा मणिराम दास जी तो सो गए थे। अब दो लोग थे वहां, अवघड़ बाबा और ये राजेश्वरानंद जी महाराज। पूर्ण रूप से भोजन करके प्रसन्न हुए अवघड़ बाबा और भ्रिकुट समांतर रेखा में उनकी परिणत हो गई और बोले, कुछ मांग बच्चा, बड़ी सेवा तूने की है। अवघड़ का वचन कभी निष्फल नहीं होता है, मांग ले आज जो मांगना हो। भक्तों, राजेश्वरानंद जी में सहज विनय था, सरलता थी, इसलिए बाबा ने राजेश्वरानंद जी ने हाथ जोड़ लिया और बोले, श्री सीताराम जी की बहुत कृपा है महाराज, इसलिए मुझको कुछ नहीं चाहिए। सीताराम जी की शरणागति का आशीर्वाद दें बस। तब तो फिर बाबा खुश हुए और बोले, तू संत है, संत रहेगा और अविनाशी राम ने तुझे सब दिया है, फिर भी मांग ले मूर्ख, जो मांगेगा मिल जाएगा। अब राजेश्वरानंद ने सोचा, अरे इनको कैसे पता कि मेरे गुरुजी कौन है? ये तो मेरे गुरुजी का नाम लेके कह रहे हैं कि अविनाशी राम ने तुझे सब दिया है, फिर भी मांग ले, जो मांगेगा मिलेगा। अब अपने गुरु का नाम उनके मुख से सुन करके उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सर्वज्ञ लगते हैं। जब बाबा ने फिर कड़क करके अपनी गंभीर आवाज में अवघड़ बाबा ने कहा, मांग जो मांगना है। तब राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, महाराज ईश्वर करें कि मेरे अंत समय में शरीर को कष्ट न हो, किसी की भी सेवा न लेनी पड़े, बस और कुछ नहीं। और महाराज जब अवघड़ बाबा से वास्तव में तो डायरेक्ट नहीं मांगा था, कहा तो ये था कि भगवान ऐसा करें। ईश्वर की साक्षी में अपने मन भाव को कहा था, उन्होंने मन के भाव को प्रकट किया था बाबा के कहने पर। अवघड़ बाबा निकट आए और राजेश्वरानंद जी महाराज के सिर पर अपना हाथ रखा और जोर से दबाया नीचे, इतना जोर से दबाया कि थोड़ा सा गर्दन और सिर में पीड़ा सी हो गई। फिर अवघड़ बाबा प्रसन्न होके बोले, जा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा, लोग स्तब्ध रह जाएंगे, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। (1979) में मैं कुछ दिन काशी में रहा, तो उस समय राम किंकर जी का रामायण प्रवचन, मानस प्रवचन होता था मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और एक टाइम होता था वहां पर, एक टाइम प्रवचन होता था उनका मानस मंदिर, जो संकट मोचन मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है काशी में ही, और दोनों जगह होता था। तो मैं दोनों जगह सुनने जाता था, लगभग 1 सप्ताह सुना था। तो वो एक उनकी अपनी अलग शैली थी, उसमें गायन बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन बड़ा
ऐसा अद्भुत व्याख्यान उनका होता था कि खूब सुशिक्षित लोग उसको बड़े भाव से सुनते थे। उसमें संगीत का कोई स्थान नहीं था। बाद में मैंने लगभग अभी 20-22 साल के पहले राजेश्वरानंद जी का जब मैंने एक मेमोरी कार्ड के द्वारा सुना राम कथा का गायन, तो मुझे राम किंकर जी की याद आ गई। वो सती वाला प्रसंग, शिव जी वाला प्रसंग, मुझे लगा ये तो बिल्कुल राम किंकर जी वाला ही सुना रहे हैं, बस इनके वाले में संगीत है, वहां संगीत नहीं था। तो मेरा अनुमान ये हुआ कि ये शायद राम किंकर जी के शिष्य हैं। और भक्तों, एक दिन मुझे सुनने को मिला अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन। तो उसमें वो 19 ऊंट वाली कथा थी जो राजेश्वरानंद जी के प्रवचन में मुझे मिली। तो मैंने समझा कि शायद ये अखंडानंद जी के शिष्य हैं क्या। तो एक महाराज जी अपने यहाँ आते हैं, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ अखंडानंद जी के शिष्य हैं। मेरा तो कुछ निश्चय था नहीं, पता नहीं था। तब मेरे मन में बात बैठ गई, अखंडानंद जी के शिष्य हैं राजेश्वरानंद जी। और भक्तों, इनका सबसे पहले मैंने प्रवचन सुना था शायद 1981 था वो सन, रामायण मेला चित्रकूट में। किंतु मैं उस समय मौन था 6 महीने के लिए, तो मैं प्रवचन नहीं कर सका। यद्यपि मैं गया था वहां, इनका सुना था, एक दिन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन मेरे पास एक आया तबला वादक, वो कानपुर के एक सरस्वती विद्यालय का टीचर है। तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी आश्रम में रुका हूं। मैंने कहा अविनाशी आश्रम किसका है? बोले राजेश्वरानंद जी के गुरु जी का है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं तो इनको जानता था कि अखंडानंद जी के शिष्य हैं। वो बोले नहीं नहीं, राजेश्वरानंद जी अविनाशी राम जी के शिष्य हैं। ये बात इनसे मालूम हुई। वो वृंदावन के अविनाशी राम जी महाराज के ये शिष्य थे राजेश्वरानंद जी। तो वो तबला वादक ने जो बतलाया था कि अटल्ला चुंगी के पास में उनका आश्रम, मैं वहां रुका हूं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैं खोज करने के लिए गया। गीता अविनाशी आश्रम पूरा नाम है उसका आश्रम का। वहां पर इनका चित्र भी लगा देखा, इनके गुरु जी का भी चित्र लगा हुआ देखा। राजेश्वरानंद जी और अविनाशी राम, इन दोनों लोगों का चित्र देखा, पता भी किया, और उनकी फोटो भी आपको साथ में भेजी जा रही दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से मुझे इनके गुरु जी का आश्रम प्राप्त हुआ, दर्शन किया मैंने, जो अटल्ला चुंगी के पास एक गली में है। तो आज मैं उन्हीं का चरित्र आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। और बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात तो है नहीं, 2 वर्ष पहले थे वो। तो महाराज बड़े सरल थे और भगवान राम जी की कथा को मानस के माध्यम से गा करके सुनाते थे। तो इनके गायन में संगीत की बहुत अद्भुत कला थी, सरसता थी, मिठास थी वाणी में। संगीत का अद्भुत इनके वाणी में स्थान था। बहुत भाव से गाते थे। इनकी कुछ अपनी निजी रचनाएं भी थी, भजन, दोहे और कई प्रकार के पद आदि, उनको मिला करके गाते थे। गा करके भगवान के, राम जी की यश को सुनाते थे। अमृतमयी वाणी थी बिल्कुल। बहुत प्रेम से लोग सुनते थे, भाव से सुनते थे, और हृदय स्पर्शी उनकी वाणी थी। गायन के साथ राम कथा सुनाते थे। उनका मैं परिचय थोड़ा सा आपको सुना रहा हूं।
इनके जो पूर्वज लोग थे वो राजस्थान के निवासी थे। इनके बेटे से मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में जैसलमेर के पास के थे इनके पूर्वज लोग, और वो बाद में आकर के बुंदेलखंड में बस गए। अमरदान शर्मा इनके पिताजी थे, माता शांति देवी। तो जब वो लोग राजस्थान छोड़ करके आए तो जिला जालौन में ग्राम पचोखरा, उरई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है भक्तों। 22 सितंबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। भक्ति इनका, साहित्य, संगीत, साधुता, ये सब इनको ऐसा सब कुछ सम्मिलित रूप में प्राप्त हुआ था कि राम कथा प्रेमी लोग संतुष्ट हो जाते थे, प्रेम विभोर हो जाते थे। और मैंने आपको अभी बतलाया स्वामी अविनाशी राम जी महाराज, अटला चुंगी के निकट में इनका आश्रम है, मैं कल दर्शन करके आया हूं। वही उनका गुरु स्थान राजेश्वरानंद जी महाराज का। और कथा से लोग इतना प्रभावित होते थे, भाव विभोर होते थे कि बड़ी बड़ी उपाधियां लोगों ने इनके लिए दी। और ये प्रारंभ में तो महाराज बिल्कुल गरीब लोगों ने भी, गांवों में भी इनकी कथाएं करवाई थी, और ये बड़ी सरलता सरसता के साथ, वृंदावन में भी बहुत इनकी कथाएं हुआ करती थी। चलते फिरते भी लोग सुनते थे, चलते फिरते ही मैंने भी सुना था, मेमोरी कार्ड में तो सुना था। इसके अलावा वृंदावन में जगह जगह होती रहती थी, बांके बिहारी जाने आने में रास्ते में कई बार पड़ती थी, तो कथा कान में पड़ती रहती थी, सुनते रहते थे। जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं होता था वो चलते फिरते भी सुनते थे। अद्भुत कथा थी इनकी। सत्यमित्रानंद जी महाराज जो भारत माता मंदिर वाले, जो शंकराचार्य जी पहले थे, उन्होंने राजेश्वरानंद जी को मानस राजहंस की उपाधि से सुशोभित किया था। बचपन में अपने पिताजी के साथ जहां भी कहीं सुनने को मिलता था कि राम कथा हो रही, जाते थे सुनने के लिए। पिताजी इनके बहुत अच्छे गायक थे, बड़ा सुंदर गाते थे, बहुत नाम था भजन गाने वालों में। तो उनके साथ जाते थे कथा सुनने के लिए, और कथा में बहुत भाव विभोर हो जाते थे। बचपन में राजेश इनका नाम था, बाद में जब सन्यास लिए तब राजेश्वरानंद नाम हो गया। और राम कथा सुनाने में, सुनने में, दोनों में इनको आनंद था। बचपन में तो सुनते रहते थे, बाद में सुनाना शुरू किया था, और इतना सुंदर बोलते थे कि प्रेम विभोर होकर के लोग सुनते थे कथा इनकी। जब एक बार कथाएं सुन रहे थे बचपन में, तो जो कथा व्यास जी थे उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी कि एक बालक इतना भाव से सुन रहा है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रही है। आंखें बंद थी, प्रेम विभोर थे। व्यास जी जो कथा सुनाने वाले थे, उन्होंने इनके सिर पर हाथ फेरा और बोले व्यास जी कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। तब उन्होंने आंखें खोली, जब उनके सिर पर हाथ फेरा व्यास जी ने, तो कथा सुना रहे थे, तो चरणों में लौट गए। बोले कि मेरा नाम राजेश है, मेरा धन्य भाग जो आपसे कथा सुनने को मिली। आपने तो बहुत भक्ति रस से ओतप्रोत कर दिया मेरे हृदय को। तो भक्तों में ये बतला रहा था कि बचपन में इन्होंने राम कथा श्रवण किया और उसके भाव में ऐसे गोता लगाए, डूब गए कि आंखों से झरझर आंसू गिरती रही। और कथा व्यास ने इनको खूब आशीर्वाद दिया, और वो कथा व्यास थे अटल्ला चुंगी पर जिनका आश्रम है वृंदावन में, वो श्री अविनाशी राम जी।
और बहुत प्रेम से अविनाशी राम जी ने इनको अपने साथ रख लिया। अच्छा, ये बचपन में भी जब छोटे से बच्चे थे 7 वर्ष की अवस्था में, उस समय जो इनका घर था पचोखरा में, वहां पढ़ते थे, बहुत भाव से भजन भी गाते थे और पढ़ाई भी करते थे। एक अपनी उनकी अलग शैली थी, उस शैली से गा गा करके सुनाते थे भजन, रामायण की चौपाई। और जो गाते थे वो किसी न किसी राग में होता था, संगीत का पूर्व जन्म का संस्कार था। और महाराज इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। उसके बाद तो ऐसे राम कथा के रस में डूबे कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। और महाराज जी से अविनाशी राम जी से दीक्षा प्राप्त हो गई, काषाय वसन धारण कर लिया, दशनामी संन्यास परंपरा में, जो शंकराचार्य जी की परंपरा है। और गुरुदेव की कृपा से बहुत सुंदर भक्ति रस से ओतप्रोत कथा का प्रारंभ भी हो गया। इसके बाद गुरुदेव इनको लेकर के इनके गांव गए। वो तो त्यागी साधु थे अविनाशी राम जी, और उन्हीं के साथ अपने गांव पहुंचे। तो गांव के लोगों ने देखा, अरे हमारे गांव का बालक तो साधु हो गया। तो कई लोगों को तो बहुत आनंद आया, लेकिन जो घर के लोग थे, जैसे माता पिता, ये लोग तो महाराज रोने लगे दुख के कारण कि बेटा चला गया था, अब आया है तो साधु के वेश में आया। माता शांति देवी को यद्यपि आंखों से आंसू गिर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम से आशीर्वाद भी दिए। माता का रुदन देख करके बालक राजेश भी रोने लगे, अपने को बालक समझकर, यद्यपि उनकी दीक्षा हो चुकी थी। और माता के मन में एक बात बार बार आती थी कि मैं तो चाहती थी कि इसकी बहू आती और मैं उसे देखती, ये तो सन्यासी हो गया। वो मन में बार बार यही बात सोचने लगी। तो राजेश्वरानंद जी के जो गुरुदेव थे अविनाशी राम जी, उनसे राजेश्वरानंद की जो माँ थी, राजेश की माँ, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा पुत्र भक्ति मार्ग का अनुगामी हो, ये तो मेरे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरी बहू मेरे आंगन में आती, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, और आप इसको सन्यासी बना रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना आप ठुकरा देंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे? तो गुरुदेव अविनाशी राम जी महाराज कुछ देर तक तो चुप रहे, और फिर इसके बाद फिर अपनी चुप्पी छोड़ा उन्होंने, मौन से खड़े हो गए थे। फिर बोले, माता जैसी तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा वही होगी, इच्छा तेरी पूर्ण होगी, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। अब तो माँ आश्वस्त थी, पिता भी संतुष्ट थे, लेकिन बालक राजेश घर के अंदर गए और अपने सबसे प्रिय जो वस्तु उनकी हारमोनियम थी उसको लेकर के गुरुदेव के चरणों में आए, और वो अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े। अभी तो गुरुदेव के साथ ही रहना उनको अच्छा लगता था, और यद्यपि माँ ने बहुत रुदन किया, माता पिता को दुख हुआ, लेकिन वो गए गुरुदेव के साथ। और जब वहां से निकलने लगे हैं गांव से, तो लोगों की आंखें नम हो गई, गांव के लोग रोने लगे। फिर भी अविनाशी राम जी के साथ राजेश रामायणी राजेश्वरानंद जी होकर के अब जा रहे थे, और फिर अपने गुरुदेव के आश्रम में वृंदावन आ गए। आश्रम में उनको बहुत अच्छा लगता था, वृंदावन धाम में वास करना,
और गुरुदेव जी की कथा सुनते थे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सेवा कार्य आश्रम में करते थे। और अब उनका राजेश्वरानंद नाम विधिवत संन्यास दीक्षा के साथ घोषित हो चुका था, लेकिन गुरुदेव के मन में वो बात रहती थी कि मैंने इसकी माँ को वचन दे दिया है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे आंगन में आएगी। अभी बोलते कभी नहीं थे इस बात को, गुरुजी इनके अपने मन में रखते थे कि मैंने इनकी माँ को वचन दिया है, इसलिए उस बात को भूलना नहीं चाहिए मुझे। राजेश्वरानंद जी गुरुदेव के आश्रम में सब सेवा कार्य करते, बड़े भाव से सेवा कार्य करते, पढ़ाई लिखाई करते। लेकिन एक दिन उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ भजन सुनाया करूं हारमोनियम बजा करके। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम भजन सुनाया करो। अब महाराज हुआ वृंदावन धाम में अविनाशी राम जी के आश्रम में राजेश्वरानंद जी, जो एकदम छोटी उम्र के सन्यासी थे, तरुण, रोजाना भजन गाने लगे और सन्यासियों को, भक्तों को उनका भजन बहुत अच्छा लगता था। अविनाशी राम जी महाराज जो इनके गुरुदेव थे, उनकी जहां भी कथा होती साथ में वो जाते। राजेश्वरानंद जी कथा सुनते, गायन भी करते और इस प्रकार से 5 वर्ष तक वो लगातार आश्रम में रहे, गुरुदेव के आश्रम में, श्री वृंदावन धाम में अविनाशी जी के आश्रम में। और अब वो 21 वर्ष के हुए, मतलब समझ लीजिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका संन्यास दीक्षा हो चुकी थी। लेकिन अविनाशी राम जी को याद आती थी वो बात कि मैंने इसकी माँ को वचन दिया था कि बहू तुम्हारे घर आएगी। तो जब ये 21 वर्ष के हुए तब गुरुदेव अविनाशी राम जी ने बड़े प्रेम से एक दिन कहा कि तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया है, जाओ और अब अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। हमारा तुम्हारा संयोग यहीं तक का लिखा था विधाता ने। जब ये भाव से गुरु ने ये कहा है तो राजेश्वरानंद जी अविनाशी राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया और अपने सिर के ऊपर रखा धीरे से, और आंसू थमते नहीं थे। ऐसा उनको लगा कि गुरुदेव से वियोग हो रहा है। रुदन करने लगे, यहां तक कि गुरु जी के आंखों से भी आंसू टपक पड़े। और गुरु जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे घर बहू आएगी, इसलिए अब दिया हुआ वचन मेरा पूर्ण करना जरूरी है। देखो, अविनाशी राम जी ने समझाया राजेश्वरानंद को, देखो बेटा, नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, ये सब महान पुरुष हुए हैं और इन लोगों के घर में इनकी पत्नी थी। मैंने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया है उसको पूर्ण करो, भक्ति करना, घर में होते हुए भी भक्ति करना है। बहुत समझा बुझा करके बड़ी आत्मीयता के साथ जब उनको विदा करना चाहे हैं तो बड़े भारी मन से गुरु के चरणों से जाने लगे। तो उन्होंने, गुरुदेव ने एक लाल कपड़े में बंधी हुई एक थैली से दे करके कहा कि तुम्हारे जीवन का आधार यही है, ये ले जाओ। और उन्होंने उस पैकेट को, थैली को खोला नहीं, ज्यादा बंधा भी नहीं था। बाद में जाकर के स्टेशन पर जब पहुंचे और खोला तो उसमें देखा कि उसमें रामचरितमानस का ग्रंथ था, जिसको गुरुजी ने कहा था तुम्हारे जीवन का आधार यही है जो मैं दे रहा हूं। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा कर दिया था कि अब तुम रामचरितमानस को जो मेरे हाथ से प्राप्त कर रहे हो, अब परिवार में रहोगे, गृहस्थ आश्रम में रहोगे, लेकिन इसी रामचरितमानस की कथा को गाते हुए मन से तुम इसी में निमग्न रहोगे, इस कथा में, राम कथा में।
भक्तों, कथाएं तो जीवन में राजेश्वरानंद जी ने बहुत कही होंगी। कहाँ कहाँ कथा राम जी की किए, कितनी कथा किए, कितनी जनता ने सुना, कितने लोगों ने आनंद लिया, ये तो वर्णन कर पाना असंभव है। किंतु इस कथा में जो साक्षात भोले बाबा, अवगढ़ बाबा के रूप में आए थे, उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, राजेश्वरानंद जी ने जो कहा था कि महाराज अंत समय में शरीर को कष्ट न हो, किसी से सेवा न लेनी पड़े, उसका आशीर्वाद अवगढ़ बाबा ने दे दिया था कि जा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा, लोग स्तब्ध रह जाएंगे। वही हुआ था आखिर में जीवन में। जीवन भर राम कथा का गान किया था उन्होंने, सबको भक्ति रस से सराबोर किया था, श्रोताओं का हृदय आनंद से भर जाता था, रोमांचित हो जाते थे, नेत्रों में आंसू आ जाते थे। सभी चाहते थे कि राजेश्वरानंद जी का कथा करें और हम सुनकर के अपने जीवन को धन्य समझें। इतनी भावना थी कथा के प्रति लोगों की, और ये रस प्रदान करते रहे जीवन भर पे। राजेश्वरानंद जी महाराज के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था, राम कथा सुना सुनाकर सबके हृदय को राम की कथा के रस से भर देना, वो उन्होंने पूरे जीवन भाव से किया। और बाबा अवघड़ के रूप में आए हुए भोले बाबा ने जो आशीर्वाद दिया था, उसको पूर्ण होने का समय आया। और 10 जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम कथा के लिए गए हुए थे स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, और अचानक दिल का दौरा पड़ा और एक क्षण में वो प्रस्थान कर गए। लोग स्तब्ध रह गए कि क्या हुआ, वो कैसे तुरंत चले गए। बाद में पचोखरा में शरीर उनका लाया गया और रीति रिवाज के मुताबिक संस्कार हुआ। वहां पर उनके स्मृति के लिए आश्रम भी है, अस्पताल भी है, और आज भी लोग उस जगह का दर्शन करने, प्रणाम करने जाते हैं। गुरु आज्ञा से, मातृ इच्छा से गृहस्थ बने थे, लेकिन उन्होंने राम कथा ही कहा जीवन भर, और कथा भी इतनी भावपूर्ण कहा कि लोग आज भी याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। बड़ी सरस कथा थी उनकी, प्रेम भरी हुई कथा थी। ऐसे महान राम कथा गायक राजेश्वरानंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम। खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, करता बन तूने ही कर्म बीज बोया। सपने को सच समझा मोह नींद सोया, सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया। यही एक कारण है जीवन मरण का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले, राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले। आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले, राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले। होगा अनुग्रह प्रभु असरन शरण का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की
हिरनी है, मन को बना मन का, मन को बना मन का, मन को बना मन का।